सो छोटा सा वीडियो है, आपको एक चीज रिमाइंड कर देना चाहता था। नीट के एग्जाम में 96 डेज बचे हैं। आप में से काफी सारे लोग जब मॉक टेस्ट लिख रहे हैं चीटिंग कर रहे हैं। बेवकूफी है, स्टूपिडिटी है, पागल हो क्या? मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। आपका जो मॉक टेस्ट स्कोर है उससे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन 7 मई को जो स्कोर होगा उससे होगा। वहां पे आप चीटिंग नहीं कर पाओगे अनलेस आप उसके लिए और भी बड़ी बेवकूफी करो। तो मैं इन चीजों को क्विकली कवर करना चाहता हूं। बड़ी बेवकूफी का मतलब क्या है? पहली चीज तो मॉक टेस्ट में आप चीटिंग कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, कुछ नहीं कर सकते आपका, ठीक है। अब आप और भी बड़े तुर्रम खान हो तो तमिलनाडु में और कर्नाटका में 1-2 साल पहले किस्सा हुआ था। तमिलनाडु में क्या हुआ था, एक फादर ने खूब सारे पैसे दिए एक इंसान को जिसने जाके उनके बच्चे की जगह पेपर दिया कहीं पे यूपी में, ठीक है। उसके बाद जब एडमिशन स्कोर आ गया, जब एडमिशन की बारी आई तो ये जो असली बच्चा है जिसने पेपर दिया वो नहीं, जो असली बच्चा है वो गया, पकड़ा गया। पिताजी और बेटा दोनों जेल गए। देखो मॉक टेस्ट से तो सिलेक्शन होगा नहीं, लोग और बड़े फैंटम बनेंगे तो जेल जाएंगे। तो या तो आप वापस तैयारी करोगे अगले साल की या फिर जेल जाओगे। दूसरा, कर्नाटका में क्या हुआ, और भी बड़ी बढ़िया चीज है। 2 वहां पे मिनिस्टर्स हैं, उनके मेडिकल कॉलेज होते थे। उन लोगों ने क्या किया, करीब 250 करोड़ रुपए कैश मिला था उनसे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स जो MBBS कर रहे थे उनसे कहा आप एग्जाम लिख दो। उन्होंने एग्जाम लिख दिया, उनको सीट अलॉट कर दी। एक दिन पहले उन्होंने अपनी सीट रिजाइन की, इन्होंने दबा के पीछे वाले गेट से सीटें निकाल दी। वो भी चीटिंग है यार। ये तो है ना, ये तो कहीं नहीं ले जाएगी आपको। और मतलब गलती से ये सब चीजें नहीं होने के बाद आप डॉक्टर बन गए, किसी के पेट में कैंची छोड़ोगे और तो कुछ होगा नहीं, आपको कुछ आता तो होगा नहीं। तो ये सब मत करो, है ना। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन टू अवॉइड चीटिंग। क्योंकि हम बहुत सारे मॉक टेस्ट ले रहे होंगे, आप है ना मतलब गजब बेवकूफ हो यदि टेस्ट लिख रहे हो और उसको चीट कर रहे हो। फिर टेस्ट लिखो ही मत, कह दो अपने पेरेंट्स से नहीं बनना मुझे डॉक्टर, मेरे बस की नहीं है। पर यदि आप टेस्ट लिख रहे हो तो एक तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है, किसी को पास में बैठा लो 3 घंटे। और जो भी पेरेंट्स मुझे यदि फोन करने वाले हैं आप एग्जाम के बाद, सर बच्चे के नंबर तो बहुत अच्छे आते थे मॉक टेस्ट में, नीट में पता नहीं क्या हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शायद वो प्रेशर में ये कर रहा था, ठीक है। आप उसके साथ बैठ जाइए, ठीक है। वो यदि आपके सामने बैठा है, आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन फ्लिप कर रहा है, किताब खोली हुई है, ठीक है। वो सब चीजें नहीं होंगी, या दोस्त से फोन करके, ठीक है। दूसरी चीज, रेगुलर टेस्टिंग करो। जो चीट करते हैं वो टेस्ट भी ज्यादा नहीं देते। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो आपको खुद को ही लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, रोज टेस्ट भी देता हूं और चीटिंग भी करता हूं। वो तो अव्वल दर्जे की बेवकूफी है, राइट। और याद रखना चीटिंग चॉइस है, ठीक है, मिस्टेक नहीं है। ये मत बोलो सर गलती हो गई, कोई गलती नहीं है, आप जान के कर रहे हो। कोई यदि 3 घंटे बैठ के चीट कर रहा है और बहुत हैप्पी होता है कि मैं ऊपर आ रहा हूं, अभी हम खूब सारे टेस्ट करवा रहे हैं, टॉपर लिस्ट पब्लिश करते हैं, किसी को यदि इस चीज से सुकून मिलता है कि मैं चीटिंग करके ऊपर आ जाता हूं, 7 मई को क्या होगा, वहां पे भी कर पाओगे? सोचो जरा। तो जो भी है 96 डेज है। यदि आप अभी तक चीटिंग कर रहे थे किसी भी रीजन से, मुझे आपसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, ओपनली ट्रांसपेरेंटली एक्नॉलेज करो हाँ आप कर रहे थे। दूसरा, प्रॉमिस कर दो आज के बाद नहीं करोगे। टाइम है, आप चीटिंग कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, इट इज प्लेन स्टूपिड, बेवकूफी है, पागलपन है, मत करो। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही प्रॉमिस चाहिए। आप यदि चीटिंग कर रहे हो, आज का दिन इसके बाद चीटिंग नहीं होगी, ठीक है बच्चों।